हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पुनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बायोलॉजी में आई यानी मानव नेत्र का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। तो सेंसरी ऑर्गन के अंदर यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्तों, मानव नेत्र। इससे पहले मैं मानव नेत्र के बारे में आपको जानकारी समझा चुका था कि मानव नेत्र के बाहर की तरफ आपको कितनी लेयर देखने को मिलती है मेरे दोस्तों। तो मानव नेत्र के बाहर आपको 3 लेयर देखने को मिलती है। सबसे बाहरी लेयर को आपने स्क्लेरा बोला था। स्क्लेरा के अंदर की तरफ मेरे दोस्तों कोरोइड था और सबसे अंदर की तरफ क्या था? तो सबसे अंदर की तरफ सर रेटिना था। ठीक है, स्क्लेरा के सामने की तरफ एक उभरी हुई संरचना और थी, उसको क्या कहा था सर? उसको हमने कॉर्निया कहा था। ठीक है, इसके अलावा हमारे आई के अंदर एक लेंस भी था, ठीक है ना। और ये उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना रहा था? रेटिना पर। रेटिना पर मेरे दोस्तों कोन एंड रोड पाई जाती है, सलाका एंड शंकु। रोड ज्यादा, कोन कम। कोन कलर में डिफरेंशिएट करवाती है और रोड मेरे दोस्तों लाइट में डिफरेंशिएट करवाती है। ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आज अपने को एक तो यह पढ़ना है कि हमें दृष्टि का ज्ञान किस प्रकार से होता है। यानी जब हमारे नेत्र के अंदर कोई लाइट एंटर करती है तो उस समय रोड एंड कोन, सलाका और शंकु किस प्रकार से प्रकाश की संवेदन को, सेंस को एब्जॉर्व करती है और इनमें क्या चेंजेस होते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, रोड में यानी सलाका में रोडोप्सिन पाया जाता है, रोडोप्सिन। और मेरे दोस्तों कोन के अंदर आयोडोप्सिन पाया जाता है, यह आपको पता होगा। जैसे ही रेटिना पर प्रकाश आता है तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हमारी जो रोड है, इसका जो रोडोप्सिन है यह कन्वर्ट होता है किसमें? तो यह ल्यूमिरोडोप्सिन में कन्वर्ट होता है। किसमें? ल्यूमिरोडोप्सिन में। और मेरे दोस्तों ल्यूमिरोडोप्सिन किस में कन्वर्ट होता है? मेटारोडोप्सिन में। और मेटारोडोप्सिन कन्वर्ट होता है मेरे दोस्तों स्कोटॉप्सिन एंड रेटिनिन में। किसमें? स्कोटॉप्सिन एंड रेटिनिन में। और मेरे दोस्तों इसी की वजह से हम लाइट में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो जैसे ही प्रकाश एंटर किया, कौन टूट गया सर? रोडोप्सिन टूट गया। रोडोप्सिन किस में टूट गया? तो सर रोडोप्सिन लाइट की वजह से रेटिनिन और स्कोटॉप्सिन नाम की प्रोटीन में टूट गया। ठीक है, और ये जो रेटिनिन है मेरे दोस्तों, ये विटामिन ए का ही व्युत्पन्न है। मैं लिख देता हूं यहां पे, जो रेटिनिन है ये किसका व्युत्पन्न है मेरे दोस्तों? विटामिन ए का। ठीक है, तो ये दिन में काम हुआ, डे में। ये काम हुआ डे में या लाइट में, यूं कह दो। अब जब अंधेरा होगा तो उस समय क्या होगा? अंधेरे में मेरे दोस्तों स्कोटॉप्सिन और रेटिनिन वापिस मिल करके क्या बना देती है? रोडोप्सिन बना देती है। अंधेरे में क्या होगा? तो रेटिनिन और कौन? स्कोटॉप्सिन, ये दोनों मिल करके वापिस क्या बना देती है? रोडोप्सिन बनाती है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे से यह पूछा जाता है कि रंगा कणिकाएं यानी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो चीजें हैं वो किस में होती है? तो रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? कौन यानी शंकु। तो शंकु में अलग अलग रंग की कणिका है। कौन कौन सी रंग की है? एक होती है इरिथ्रोलेब। कौन सी? इरिथ्रोलेब। एक होती है क्लोरोलेब और एक होती है साइनोलेब। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि शंकु के अंदर या कोन के अंदर इरिथ्रोलेब का कलर कैसा होता है? मेरे दोस्तों इरिथ्रो शब्द का मतलब होता है लाल। तो ये किस रंग के लिए जिम्मेदार है? लाल रंग के लिए, रेड कलर। क्लोरोलेब, क्लोरो का मतलब हरा होता है, ग्रीन। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? हरे के लिए। साइनोलेब, साइनोलेब, साइनो का मतलब क्या होता है? साइनो बैक्टीरिया पढ़ा होगा, नीले हरे सेवाल। तो इसका मतलब होता है नीला। तो नीले रंग वाली साइनोलेब, हरे रंग वाली क्लोरोलेब, लाल रंग वाली इरिथ्रोलेब। रेड कलर इरिथ्रोलेब, ग्रीन कलर क्लोरोलेब, ब्लू कलर साइनोलेब। इतनी बात समझ में आई?
अब सुनो मेरे दोस्तों, अब आई से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, वो भी हमें याद रखने हैं, यानी नेत्र से संबंधित कुछ विकार। सुनिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले विकार का नाम है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। बच्चों, नाम हिंदी में इसका जो है काम इसका उल्टा है। नाम में तो लिखा है निकट दृष्टि दोष, जबकि इस दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे दोस्तों कि नजदीक की चीजें तो क्लियर दिखती है, लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती। तो इसमें होता क्या है, दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता मेरे दोस्तों, याद रखना, बड़ी बात है। अब सुनो, अब दूसरी बात यह है कि निकट दृष्टि दोष का यानी मायोपिया का उपचार कैसे करें, ट्रीटमेंट क्या होगा। मेरे दोस्तों याद रखना, मैं अगर कौन सा लेंस, अगर मैं अवतल लेंस का उपयोग करूं, कौन से लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करूं, तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अवतल लाइट को फैला देगी। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि ये अगर मेरी रेटिना है तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो अगर मैं यहां अवतल लेंस लगा दूंगा तो अवतल लेंस लाइट को क्या करेगा, थोड़ा फैला देगा, और इस वजह से मेरे दोस्तों मेरा जो प्रतिबिंब है वो वापिस रेटिना पर आ जाएगा। तो बताओ, मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल, और मायोपिया में दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती। ठीक है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। नाम में तो दूर दृष्टि दोष है, लेकिन इसमें निकट का नहीं दिखेगा, निकट का दिखाई नहीं देता। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, याद रखना मेरे दोस्तों, इसमें हम उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब आप कहोगे सर उत्तल लेंस क्यों लगा रहे हैं, तो सुनो, इस दोष के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे चला जाता है। अब जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे चला गया तो मैं कौन सा लेंस लगाऊंगा, उत्तल। उत्तल प्रकाश को केंद्रित करके और वापस प्रतिबिंब को रेटिना पर लेके आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैटरेक्ट की, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है मेरे दोस्तों, मोतियाबिंद के अंदर जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, सफेद हो जाता है, और ये बुजुर्गों में होने वाली बीमारी है, याद रखना, वृद्धावस्था में। ठीक है, वृद्धावस्था में क्या होता है मेरे दोस्तों, जो लेंस है वो उसकी ट्रांसपेरेंट जो होने का गुण है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया एक तरह से मेरे दोस्तों, एक तरह से लेंस कैसा हो गया, अपारदर्शी हो गया। ठीक है, धुंधला हो गया। अब अपन क्या करेंगे, तो मेरे दोस्तों इसमें इंट्राओक्यूलर लेंस लगाते हैं। कौन सा, इंट्राओक्यूलर लेंस लगाते हैं, या उस लेंस को क्लीन भी कर देते हैं कई बार। ठीक है, अब सुनो, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में लेंस लगाते हैं कि चश्मे, तो इसमें तो चश्मे। कौन से वाले चश्मे, अवतल लेंस वाला चश्मा मायोपिया का ट्रीटमेंट, उत्तल लेंस का चश्मा हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट, लेकिन कैटरेक्ट में हम लेंस को निकाल करके नया लगा देते हैं, यानी इंट्राओक्यूलर लेंस लगाते हैं। सही बात है। अब सुनो, अब है दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो देखिए मेरे दोस्तों, कुछ लोगों की जो कॉर्निया वाला भाग है वो कॉर्निया एबनॉर्मल हो जाता है। एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य, उसकी जो वक्रता है, उसकी जो गोलाई है वो चेंज हो जाती है। इस वजह से मेरे दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है, यानी बेलनाकार लेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है, ऐसा कौन सा आई डिसऑर्डर है जिसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लेते हैं, तो वो एस्टिग्मेटिज्म है, दृष्टि वैषम्य है। इसमें कॉर्निया की गोलाई चेंज हो जाती है। ठीक है, अब है कंजक्टिवाइटिस। ठीक है ना मेरे दोस्तों, पहले तो कंजक्टिवा है क्या,
सुनो मेरे दोस्तों, कंजेक्टिवा बोलते किसे? मेरे दोस्तों, हमारे जो स्क्लेरा वाला भाग है, श्वेत पटल और कॉर्निया, उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है, उसे कंजेक्टाइवा कहते हैं। और मेरे दोस्तों, जब बैक्टीरिया के कारण, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण कंजेक्टाइवा में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये डिजीज होती है, और इसको आंख का आना भी कहते हैं। आंख का आना। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि आंख पूरी लाल हो जाती है, ठीक है, और उससे पानी निकलने लगता है। वो कंडीशन है मेरे दोस्तों कंजक्टिविटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे अपन आंखों का बहना या आंखों का आना भी कहते हैं। संक्रमण होगा बैक्टीरिया द्वारा, होगा कंजक्टाइवा में। किसमें सर? कंजक्टाइवा में। अब सुनो, कलर ब्लाइंडनेस, यह भी एक आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है मेरे दोस्तों। यह एकमात्र ऐसा डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यह है कि यह एक आनुवंशिक रोग है, यह माता पिता से बच्चों में चला जाता है, ठीक है। और मेरे दोस्तों, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो बच्चे लाल और हरे दो रंगों में अंतर नहीं कर पाते, इसलिए इसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल हरा अंधापन। क्या कहते हैं? लाल हरा अंधापन। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर कलर ब्लाइंडनेस में होगा क्या? रंग में ही तो अंतर नहीं कर पाएगा, तो बताओ रेटिना के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो कलर में डिफरेंशिएट करवाती है? तो सर वो कौन है? शंकु है भाई। कौन? ही तो है ना जो रंगों में विभेदन कराती है। तो जो है कलर ब्लाइंडनेस में मेरे दोस्तों, कौन की क्या हो जाती है? कमी। कौन की क्या हो जाएगी? कमी। और जब कौन की कमी होगी तो व्यक्ति रंग में अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? याद रखना मेरे दोस्तों। तो ये है आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। इसी तरह से एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब आप कहोगे सर ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? मेरे दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति जो भोजन ग्रहण करता है उसके भोजन में अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी? विटामिन ए की कमी हो जाए। जब विटामिन ए की कमी होती है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे दोस्तों रेटिनिन नहीं बनता और इसकी वजह से रोडोप्सिन नहीं बनता, जिसकी वजह से व्यक्ति प्रकाश में विभेद नहीं कर पाता। लाइट की मौजूदगी जब कम होती है, जब प्रकाश थोड़ा कम होता है, ऐसी परिस्थिति में उसे चीजें दिखाई नहीं देती। इसलिए हम ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको रतौंधी हो गई है, उन्हें शाम को 5 बजे तक घर पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अंधेरा हो गया तो उसे वापस घर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हल्के फुल्के अंधेरे में भी उन्हें दिखाई नहीं देता, ठीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि उनमें विटामिन ए की कमी हुई, कमी होने से रोडोप्सिन की कमी हुई, जिस वजह से व्यक्ति अंधेरे में देख नहीं पाता, ठीक है। यह बात आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद। अब मेरे दोस्तों, आई वाले टॉपिक से रिलेटेड मैं टॉप 5 जो है एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। वेरी गुड। अब सुनिए, तो आई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, सबसे ज्यादातर यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहला है नेत्र में प्रकाश सर्वप्रथम किस भाग से प्रवेश करता है? किस भाग से प्रवेश करता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, देखें जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिन जिन बच्चों का आंसर कॉर्निया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रख लेना। अब मेरे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है नेत्र में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण
कौन करती है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो बताओ देखें, प्रकाश की मात्रा, कितनी मात्रा में नेत्र में प्रकाश जाना चाहिए, इसे कंट्रोल कौन करता है? सर, इसे तो कंट्रोल करती है प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब क्या? तारा। तारा का मतलब क्या? पुतली बाई। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। इसके बाद में तीसरी, पुतली या प्यूपिल के आकार का नियंत्रण कौन करता है? बताओ देखें, पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? सर, पुतली के आकार का नियंत्रण तो आइरिस नाम की एक पेशी करती है, जिसे हम परितारिका भी कहते हैं, और ये एक रंगीन पेशी है। कैसी? रंगीन। इसका कलर अगर ब्लैक होगा तब हमें आंख का कॉर्निया ब्लैक दिखेगा, इसका अगर कलर ब्राउन होगा तो हमें आंख का कॉर्निया ब्राउन दिखेगा, ठीक है ना, ऐश्वर्या राय की तरह। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट चौथा। अब मेरे दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जीवाणु, हाँ, नेत्र से रिलेटेड, नेत्र से संबंधित आनुवंशिक विकार कौन सा है? जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? आप आराम से बता सकते हैं सर। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब सुनिएगा नेक्स्ट, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा किसका उपचार करते हैं? तो सर, हम सिलेंड्रिकल लेंस द्वारा एस्टिग्मेटिज्म यानी दृष्टि वैषम का उपचार करते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं अवतल लेंस के द्वारा किसका उपयोग करेंगे, तो सर अवतल लेंस के उपयोग द्वारा हम मायोपिया का इलाज करते हैं, उत्तल लेंस द्वारा हाइपरमेट्रोपिया का इलाज करते हैं सर। अब मेरे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना कि हमारे नेत्र से जुड़ी हुई पेशियां कितनी है जो नेत्र गोलक को घुमाने का काम करती है? मैंने कल की क्लास में बताया था, जिन बच्चों का आंसर 6 है वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट मेरे दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे ये बताइए, रेटिनिन, रेटिनिन किसका व्युत्पन्न है? किसका व्युत्पन्न है? विटामिन ए, बी, सी, डी, बोलो। बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, विटामिन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और अगर आई के बारे में इतना जानते हो तो मेरे दोस्तों याद रखना, आप सबके लिए आंख का तारा बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपको यह जानकारी समझ में आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही साथ नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहां पर आपके लिए उपयोगी बहुत सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में डाले गए हैं, उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है vijayeducationnews.com। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, दीजिएगा इजाजत, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।